और शुरुआत करते हैं ईएसबी की जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी हुई 10 सूत्र के अब तक के सबसे बड़े खुलासे के साथ। इससे पहले आपको बता दें कि 13 दिसंबर को इसी साल, अभी एक सप्ताह 10 दिन पहले 13 दिसंबर 2024 को जारी जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101.66 अंक मिलने का खुलासा भी 10 सूत्र ने ही किया था। यह पहला मामला था जब कर्मचारी चयन मंडल की किसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बाद परीक्षार्थी के प्राप्तांक पूर्णांक से भी ज्यादा हो गए थे। अब 10 सूत्र एक और हैरान कर देने वाला खुलासा कर रहा है, और वो ये कि जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के तार देश भर में सुर्खियां बटोर चुके पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। कैसे? ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। हमारे खुलासे के बाद ये बात पानी की तरह साफ हो जाएगी कि कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। पर्दादारी इसलिए क्योंकि सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच रिपोर्ट सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में तक नहीं दी है। अब जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई बड़ी गफलत पर भी सरकार एकदम चुप है, खामोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक परीक्षा के टॉपर्स भी सामने नहीं आए हैं, और ये टॉपर्स ही दोनों परीक्षाओं यानी पटवारी और जेल प्रहरी वनरक्षक परीक्षा घोटाले की पोल खोल रहे हैं। देखिए ये पूरा घालमेल क्या है, घपला घोटाला क्या है। इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 10 सूत्र ने कई जगहों से कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के टॉपर्स के बारे में अहम जानकारियां जुटाई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जैसे परीक्षा के स्टेट टॉपर राजा भैया प्रजापति ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी दी थी, जिसमें वो अपनी एससी कैटेगरी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और वनरक्षक परीक्षा में राजा भैया को 100 में से 101.66 अंक मिल गए। इसी तरह परीक्षा के बाकी टॉपर्स ने पटवारी भर्ती परीक्षा भी दी थी, जिसमें सिलेक्शन तो दूर की बात है, टॉपर्स कट ऑफ के आसपास तक नहीं पहुंच पाए थे, जबकि दोनों परीक्षाओं के सिलेबस और पैटर्न में ज्यादा अंतर नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर का पटवारी भर्ती परीक्षा में क्या हाल हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं राजा भैया प्रजापति की। राजा भैया प्रजापति पिता राम मिलन प्रजापति ने जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा में 100 में से 101.66 अंक हासिल कर लिए, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए। राजा भैया के रिजल्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी 10 सूत्र के पास उपलब्ध है, जिसमें एससी कैटेगरी में साफ तौर पर नॉट क्वालिफाइड लिखा नजर आ रहा है। जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट में दूसरे नंबर पर ज्योति साहू पिता विनोद साहू का नाम है, जिन्हें 100 में से 96.79 अंक मिले, जबकि ज्योति साहू ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 200 में से 103.09 अंक ही हासिल किए थे। जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट में तीसरे नंबर पर हैं रविंद्र सिंह गुर्जर पिता महेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्हें 100 में से 95.96 अंक मिले, जबकि रविंद्र को पटवारी भर्ती परीक्षा में 200 में से सिर्फ 51.04 अंक मिले थे और वो फेल हो गए थे। जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट में 7वें नंबर पर हैं संजय सिंह पिता रामवीर सिंह, जिन्हें 100 में से 93.11 अंक मिले, जबकि संजय पटवारी भर्ती परीक्षा में 200 में से 103.62 अंक लाकर फेल हो गए थे। जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट में 8वें पायदान पर आशा जाटव पिता हरिविलास जाटव का नाम है, जिन्हें 100 में से 90.91 अंक मिले, जबकि आशा ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 200 में से 91.75 अंक हासिल किए थे। एक संयोग ये भी है कि अंकिता मीणा पिता बंटी मीणा नाम की परीक्षार्थी ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 200 अंक में से 174.88 अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान हासिल किया था, जबकि जेल प्रहरी वनरक्षक भर्ती परीक्षा में अंकिता को 100 में से महज 52.3 अंक मिले हैं और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और अब वही अंकिता मीणा मुरैना जिले में सहायक विस्तार अधिकारी के पद पर काम कर रही है। आखिर मध्य प्रदेश सरकार अगर व्यापम को सुधारना चाहती है तो व्यापम के ऊपर काम क्यों नहीं करती है? आखिर ऐसी क्या चीजें होती है कि जो विद्यार्थी जेल प्रहरी के टॉपर बनते हैं उनसे पटवारी का पेपर नहीं निकलता है, और जो पटवारी के टॉपर होते हैं उन्हें जेल प्रहरी में एक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ पाते हैं?
कि जो 7th 10th नंबर के जो टॉपर होते हैं उनके 50 नंबर लाने के लाले पड़ जाते हैं, और अगर वहीं हम देखते हैं तो वे विद्यार्थी जेल प्रहरी के टॉपर होते हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं इसे रोकना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में अगर व्यापम को सुधारना है तो सरकार को इस ओर काम करना पड़ेगा। मामले को लेकर मध्य प्रदेश में ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों में गजब का गुस्सा है। वो इस मसले को लेकर सरकार और ईएसबी की कार्यप्रणाली को घेर रहे हैं, साथ ही ऐसे मामलों में सुधार के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ईएसबी की एक नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षाओं पर बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बावजूद कोई सुधार नहीं किया। हाँ, ये जरूर कर दिया कि अब हर किसी का रिजल्ट देख पाना आसान नहीं है। अब किसी भी उम्मीदवार के रिजल्ट की डिटेल शीट देखने के लिए आधार नंबर समेत बाकी जानकारियां फिल करनी अनिवार्य कर दी गई हैं, जो पहले नहीं थी। यानी पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला उजागर होने के बाद ईएसबी ने अपनी अगली गलतियों को छुपाने के लिए गैर जरूरी सख्ती दिखाई है। मगर जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर्स के बारे में द सूत्र को जो चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं, उससे एक और बड़ी भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले की आशंकाएं प्रबल हो रही हैं। और शक की सुई इसलिए भी घोटाले की तरफ घूम रही है क्योंकि टॉपर्स के अंकों और रिजल्ट की गड़बड़ी को लेकर सरकार में बैठे जिम्मेदारों से लेकर ईएसबी के अफसर तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही जांच कराने की जहमत उठाई जा रही है। लिहाजा ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मामले में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है जिसकी जानबूझकर पर्दादारी की जा रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।